अंतिम यानी कि 7वें चरण के चुनाव में महज 3 दिन का समय बच गया है। बिहार में 8 सीटों पर चुनाव होना है और अब जितने मतदाता हैं उन्होंने अपना मिजाज भी बना लिया है कि आखिर वो ईवीएम मशीन में किस सिंबल के आगे बटन दबाएंगे। लोगों ने सब कुछ तय कर लिया है और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इन 8 सीटों में शामिल पटना साहिब के लोगों का क्या मिजाज है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविशंकर प्रसाद के लिए फील्डिंग की, रोड शो किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल आए। दूसरी तरफ अंशुल अभिजीत चुनावी मैदान में है। मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को कांग्रेस ने टिकट दिया है और ये आमने सामने की टक्कर में किसका पलड़ा भारी लग रहा है। हम आपको सब कुछ बताएंगे, ये भी बताएंगे कि आखिर रविशंकर प्रसाद के लिए लोगों की कितनी नाराजगी है और हालत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करना पड़ गया। क्या प्रधानमंत्री के रोड शो का असर भी देखने को मिल रहा है, तमाम जानकारी देंगे। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम नेहा है और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं राजीव रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, और हम आपको बताएंगे कि आखिर पटना साहिब के लोगों का क्या मिजाज है। सबसे पहला सवाल ये होगा राजीव जी, पटना साहिब में एक तरफ रविशंकर प्रसाद, दूसरी तरफ अंशुल अभिजीत, और हम ये चर्चा चुनाव के 3 दिन पहले कर रहे हैं। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा, लोगों ने मन बिल्कुल बना लिया। आप बताइए कि मन की सोच बढ़ रहा है। देखिए हम आप अभी बता रही हैं पटना लोकसभा क्षेत्र के बारे में, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बारे में जी। अगर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से भाजपा के लिए अगर सबसे सुरक्षित सीट अगर कोई है तो वो है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र। इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में रविशंकर प्रसाद के लिए ये कोई बहुत मुश्किल लड़ाई नहीं थी, लेकिन भाजपा का जो इंटरनल सर्वे बता रहा था कि पटना में रविशंकर प्रसाद को लेकर यहाँ के मतदाताओं में भारी गुस्सा था और यही एक कारण था कि भाजपा ने रविशंकर प्रसाद के लिए पूरी ताकत, अपनी पूरी मशीनरी झोंक दी। आप देखें पटना में रविशंकर प्रसाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क पर उतरना पड़ता है। इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा और तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ चुनावी सभाएं करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल था, लेकिन लोगों का जो गुस्सा था रविशंकर प्रसाद को लेकर के, उसका भाजपा को उसका अंदाजा था, उसका आकलन भाजपा पहले ही से कर चुकी थी। आप देख रहे होंगे कि रविशंकर प्रसाद जैसे ही पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में जाना शुरू किए और वहाँ अपना चुनाव प्रचार शुरू किए, तो वहाँ पर कई जगहों पर उनके खिलाफ लोगों ने नारे लगाए। कई जगह तो उनको गांव में अंदर घुसने तक से रोका गया, लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद रविशंकर प्रसाद के लिए पटना लोकसभा क्षेत्र एक बिहार का ऐसा चुनावी मैदान है जहां भाजपा को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा लगातार पटना साहिब से चुनाव जीतते रहे, उसके पहले भी सीपी ठाकुर। तो अगर हम कहें कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र जो है वो भाजपा का पारंपरिक गढ़ है, उसका बहुत पुराना किला है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन इस बार अंशुल अभिजीत पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मीरा कुमार के बेटे, इसका भी उनको फायदा मिल रहा है। कांग्रेस ने अपना ये नया कैंडिडेट उतारा है और ऐसे में जब रविशंकर प्रसाद के लिए लोगों की नाराजगी देखी जाती है तो ऐसे में ऑप्शन की तरह, एक विकल्प की तरह सामने आए हैं अंशुल अभिजीत और ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अंशुल अभिजीत एक मजबूत विकल्प के रूप में आए हैं। तो जब चुनाव के दौरान जब अंशुल अभिजीत को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाती है पटना से, तो उस समय भी लोग अंशुल अभिजीत के बारे में पटना के लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अंशुल अभिजीत के बारे में लोगों को जानकारी हुई तो अंशुल अभिजीत चुनाव से समझिए कि वो 15 दिन पहले जब वो मैदान में उतरते हैं और लोगों को उनके बारे में पता चलता है, उनकी शिक्षा के बारे में पता चलता है, तो बहुत कई हलकों में ये बहुत तेज चर्चा हुई कि अंशुल अभिजीत एक योग्य उम्मीदवार हैं। ऐसे में अंशुल अभिजीत
एक मजबूत विकल्प के रूप में पटना में वो सामने आए हैं। और अगर जातीय गोलबंदी अगर पटना में दिखी और राजद के जो का कोर वोट है यहाँ यादवों का और मुस्लिम वोट का, अगर वो यूनाइट होता है तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी रविशंकर प्रसाद के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब गए थे, चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद जब कैंडिडेट निर्धारित किए गए, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया, अंशुल अभिजीत का नाम सामने आया। उस वक्त तक लोग नहीं पहचान रहे थे अंशुल अभिजीत को, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ गया और अब जब हम चुनाव के आखिरी पड़ाव में हैं तो बिल्कुल पलड़ा बदल चुका है। लोग जानने लगे कि आखिर अंशुल अभिजीत कौन है, अंशुल अभिजीत को कांग्रेस ने टिकट क्यों दिया, और अंशुल अभिजीत अगर आते हैं सांसद बनकर तो लोगों को क्या कुछ लाभ मिलेगा, क्या उनका मुद्दा है, हर चीज से लोग अब अवगत हो चुके हैं। ऐसे में लोगों ने भी अपना मन बिल्कुल बना लिया है। चुनाव नजदीक है, रविशंकर प्रसाद के लिए बड़ा मुश्किल भरा ये दौर रहा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए उसके बावजूद हमने ढेर सारे क्लिप देखे, ढेर सारे वीडियोस ऐसे आए जहां पर रविशंकर प्रसाद को काले झंडे दिखाए गए हैं, पोस्टर्स बनाया गया है जहां पर लिखा गया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद के आसपास के लोग, उनके घर के आसपास के लोग भी रविशंकर प्रसाद के खिलाफ में बातें करते नजर आए। जो उनका विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट में जितनी विधानसभा सीट है, हर विधानसभा सीट का हमने दौरा किया है, वहां लोग रविशंकर प्रसाद को पसंद नहीं कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की उम्मीद है रविशंकर प्रसाद से, जिन पर वो खरा नहीं उतरे। इसका कारण भी है नेहा, रविशंकर प्रसाद के खिलाफ अगर मतदाताओं में यहाँ आपको गुस्सा दिख रहा है तो इसका एक कारण भी है। हम आपको याद दिलाएं कि आज से 2019 के चुनाव के बाद जिस तरह का कोविड-19 का प्रकोप पूरे बिहार, पूरे देश के, दुनिया के साथ साथ देश में और बिहार में था, तो लोगों का गुस्सा ये था कि जब पटना के लोग सांसों के लिए तड़प रहे थे, उस समय रविशंकर प्रसाद का कहीं ठिकाना नहीं था। उन्होंने उनकी तरफ से किसी भी तरह की सहायता जो लोग यहाँ महसूस कर, जो उम्मीद करते थे कि ऐसे समय में सांसद हमारे साथ रहें, वो कहीं उनका नामो निशान नहीं था। इसके अलावा भी एक बार इसके पहले पटना में जल जमाव की समस्या बहुत विकट रूप से आई थी। भारी बरसात के बाद जो लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा था कई इलाकों से, उसमें भी रविशंकर प्रसाद का कहीं नामो निशान नहीं था। और रविशंकर प्रसाद के बारे में पटना के मतदाताओं में एक आम धारणा है कि रविशंकर प्रसाद एक बहुत ही वीआईपी किस्म के नेता हैं और वो जल्दी लोगों के साथ जन सरोकार नहीं रखते हैं। तो ये गुस्सा जो था इस बात के चुनाव में लोगों का खुलकर सामने आया। और तो और रविशंकर प्रसाद के रोड शो में, रविशंकर प्रसाद की चुनावी सभाओं में या रविशंकर प्रसाद के जनसंपर्क अभियान में यह गुस्सा बिल्कुल साफ दिखा और लोग उनके मुंह पर ही उनसे कई तरह के सवाल पूछते नजर आए। खासकर पटना के ग्रामीण इलाकों में जहाँ लोग इंतजार कर रहे थे कोरोना के समय भी रविशंकर प्रसाद का या उनके तरफ से किसी तरह की मदद मिलने का, तो वैसे इलाकों में रविशंकर प्रसाद का जो भी उनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से गिरा है। लेकिन लोग, ऐसा भी लोगों का एक वर्ग है जो स्पष्ट करता है कि हम ये वोट रविशंकर प्रसाद को थोड़े ही दे रहे हैं, हम तो ये वोट मोदी जी को दे रहे हैं। तो इससे थोड़ा जो लोगों का गुस्सा है वो थोड़ा सा कम होता दिखा। और खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करते हैं तो वहाँ भी काफ़ी जनसैलाब उमड़ा था, लेकिन वो इलाका बहुत छोटा था। वो रोड शो का जो दूरी थी वो बहुत 2 किलोमीटर की दूरी थी। तो सिर्फ और जबकि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या रविशंकर प्रसाद का जो उनके तरफ से उनके लिए जो वोट देते थे, क्या सिर्फ वही लोग वोट देंगे या मोदी मैजिक रविशंकर प्रसाद को और मजबूत करेगा। हालांकि अब ये हम लोग स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि अंशुल अभिजीत जो चुनाव के शुरुआती दौर में वो कहीं मुकाबले में नहीं दिख रहे थे, उन्होंने बहुत तेज़ी से अपने कद का सुधार किया है। उनके साथ पटना में राहुल गांधी की जनसभा भी हुई अंशुल अभिजीत के लिए खुसरूपुर में, तो वहाँ भी जो भीड़ उमड़ी, जिस तरह के लोगों की प्रतिक्रिया मिली, वो अंशुल अभिजीत के लिए काफ़ी उम्मीदों भरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, समय बताएगा। 1 तारीख को मतदान होना है,
लेकिन इससे पहले हम लोग जातीय समीकरण पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इस बार इंडी गठबंधन, यूं कहें कि इंडिया गठबंधन ने जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, जातीय समीकरण का बखूबी ध्यान रखा गया है। ऐसे में अंशुल अभिजीत एक तरफ चुनावी मैदान में, रविशंकर प्रसाद दूसरी तरफ। क्या है वहां का जातीय गणित? जातीय गणित ये है कि पटना बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां रविशंकर प्रसाद की स्वजातीय, जिसको कायस्थ मतदाता हम कह सकते हैं, कायस्थ मतदाताओं की संख्या 4.5 लाख से भी अधिक है। उसके साथ साथ अगर कोई उसके बाद जो उनको टक्कर देने वाला अगर कोई दूसरा अगर जातीय वर्ग है, वो है यादवों का। वो यादव मतदाता भी पटना में 4 लाख से के करीब हैं। लेकिन अगर इसमें कोयरी मतदाता, जिससे वो अंशुल अभिजीत जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, तो अंशुल अभिजीत के लिए अगर कोयरी मतदाता एकजुट होते हैं और यादव और मुस्लिम का वोट अगर डिवाइड नहीं होता है तो फिर ऐसे स्थिति में रविशंकर प्रसाद का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बार संसद का। लेकिन भाजपा का जो वोटर हैं, जो भाजपा के जो मतदाताओं का की जो अपनी, जिसको हम कहते हैं कि एक कोर वोटर हैं, उसमें यादव भी हैं, उसमें कोयरी भी हैं, उसमें कुर्मी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जातीय गोलबंदी अंशुल अभिजीत के लिए टूटती है और कोयरी मतदाता अगर एकजुट होकर यादव और मुस्लिम के साथ मतदान करते हैं, तो फिर रविशंकर प्रसाद के लिए मुश्किल काफ़ी बढ़ जाएगी। देखना दिलचस्प होगा राजीव जी। हमने अपने दर्शकों को तमाम जानकारी दे दी है कि पटना साहिब में लोगों का क्या मिजाज है। रविशंकर प्रसाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फील्डिंग की है, दूसरी तरफ अंशुल अभिजीत के लिए राहुल गांधी आए और उन्होंने भी अपने राजनीतिक कद को बढ़ाया है। जब वो पहली बार चुनावी मैदान में आए थे तो लोग पहचान नहीं रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, लोग अंशुल अभिजीत को स्वीकार करते नजर आए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, 1 तारीख को मतदान और उसके बाद 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना